नमस्कार। आज मैं बीएड प्रवक्ता कौशल किशोर आप लोगों के समक्ष शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित एक टॉपिक प्रस्तुत करूंगा। वह टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति व क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में। तो हम या कोई अन्य साधारण व्यक्ति स्पष्ट रूप से संभवतः मनोविज्ञान का अर्थ न बता सके, किंतु किसी न किसी रूप में हम अपने सामान्य व्यवहारों में मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग अवश्य करते हैं। हम समय समय पर अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं या उससे स्वयं प्रभावित होते हैं, तो उसके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। यह प्रक्रिया व्यक्ति में बाल्यकाल से ही प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। जीवन पर्यंत चलने वाली यह प्रक्रिया पूरी तरह मनोविज्ञान से प्रभावित रहती है, अर्थात व्यक्ति अपने पूरे जीवन में मनोविज्ञान का प्रयोग करता है, किंतु फिर भी वह उसका अर्थ व स्वरूप बताने में असमर्थ रहता है। अतः इसका स्पष्ट अर्थ समझना आवश्यक है। एक स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान कोई बहुत अधिक पुराना विषय नहीं है। प्राचीन काल में यह दर्शन शास्त्र का ही एक अंग था, किंतु सन 1590 ईस्वी में इसका एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रयोग किया गया। अंग्रेजी के एक साइकोलॉजी के शाब्दिक अर्थ को ले तो पाते हैं कि यह यूनानी भाषा के साइके तथा लोगस शब्दों से मिलकर बना है। यूनानी भाषा में साइके का अर्थ है आत्मा तथा लोगस का अर्थ है विज्ञान। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का विज्ञान। सन 1950 से आज तक के क्रमिक विकास में मनोविज्ञान ने अपने स्वरूप को अनेक बार बदला है। कभी आत्मा का विज्ञान बना तो कभी मन का। अतः हम इसके ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालेंगे। अपने आरंभिक उद्भव काल में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था और इसका प्रमुख कार्य आत्मा के स्वरूप, अर्थ, कार्य आदि का अध्ययन करना था। अरस्तु, प्लेटो तथा भारतीय आदर्शवादी दार्शनिक भी इसे आत्मा का विज्ञान मानते थे, किंतु इसमें अनेक कठिनाइयाँ आने लगी। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले यह नहीं बता पाए कि आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके कार्य क्या है। परिणाम स्वरूप यह जनसाधारण से पृथक होकर केवल दार्शनिकों के चिंतन का ही विषय वस्तु रह गए। कालांतर में मनोविज्ञान के स्वरूप को त्याग दिया गया। आगे चलकर मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन मानने वाले विज्ञान की तीव्र आलोचना होने पर मनोवैज्ञानिकों ने 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन आलोचनाओं से बचने के लिए मनोविज्ञान को मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहना आरंभ कर दिया। कालांतर में इस विचारधारा की भी तीव्र आलोचना होने लगी, क्योंकि आत्मा के समान ही ये मनोवैज्ञानिक भी मन के स्वरूप, कार्य आदि के विषय में कोई संतोषप्रद उत्तर न दे सके। परिणाम स्वरूप इसको मन का विज्ञान होना अस्वीकार कर दिया गया। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहना प्रारंभ कर दिया। अब मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक जीवित प्राणी में किसी न किसी मात्रा में चेतना होती है। वह इसी कारण वातावरण के प्रति चैतन्य रहकर प्रतिक्रियाएं करता है, किंतु ये चेतना की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दे पाए। कुछ का कहना था कि चेतना हमारे व्यवहारों पर प्रभाव नहीं डालती है। फिर चेतना की कई अवस्थाएं पूर्ण चेतन, अर्धचेतन व अचेतन होती हैं। हम किस अवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, प्राणी किस चेतनावस्था में व्यवहार कर रहा है, यह कहना कठिन है। अतः मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में भी अस्वीकार कर दिया गया। 20वीं शताब्दी के शुरू में मनोविज्ञान के विभिन्न अर्थ स्पष्ट किए गए, क्योंकि इस समय मनोविज्ञान अपने चरमोत्कर्ष पर था। मनोविज्ञान को विज्ञान माना जाने लगा। यही कारण है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों की यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आज भी मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता आ रहा है।
श्री आर.एस. वुडवर्थ ने इस विचार को अपने शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है: फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्साइसनेस, इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ ए काइंड। अर्थात मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर अपने मन या मस्तिष्क को, तथा इसके बाद अपनी चेतनशीलता का परित्याग किया, किंतु इसमें व्यवहार का अध्ययन आज भी बना हुआ है। अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने या मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं की हैं। मनोविज्ञान के बारे में आर.एस. वुडवर्थ ने कहा है: मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या कहा है आर.एस. वुडवर्थ ने? मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। सी स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। इसी प्रकार एन.एल. के अनुसार आज का मनोविज्ञान व्यवहार संबंधी वैज्ञानिक खोज करता है। इसी क्रम में मर्फी ने लिखा है: मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शरीरधारियों की उन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है जिन्हें वह अपने वातावरण में करता है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इसी क्रम में वाटसन ने लिखा है: मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। मन ने भी लगभग इसी परिभाषा को इस प्रकार दिया है: आज की मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार संबंधी वैज्ञानिक अध्ययन से है। मैकडूगल ने मनोविज्ञान को व्यवहार तथा आचरण का यथार्थ विज्ञान माना है। वातावरण तथा व्यवहार के अंतर संबंध पर बल देते हुए वुडवर्थ ने मनोविज्ञान को व्यक्ति के वातावरण के संदर्भ में क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन माना है। इसी प्रकार मर्फी का कथन है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो उन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है जो कि किसी प्राणी तथा वातावरण के बीच हुई पारस्परिक अंतःक्रिया से ताल्लुक रखती हैं। इसी संदर्भ में ड्रेवर तथा स्किनर की परिभाषाएं अपेक्षाकृत अधिक व्यापक एवं स्पष्ट हैं। ड्रेवर का कहना है कि मनोविज्ञान वह शुद्ध विज्ञान है जो मानव तथा पशुओं के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो मनोभावों एवं विचारों के उस अंतः जीवन की अभिव्यक्ति है जिसे हम मानसिक जगत कहते हैं। इसी क्रम में स्किनर ने लिखा है: मनोविज्ञान जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। प्रतिक्रियाओं तथा व्यवहार से तात्पर्य प्राणी की सभी प्रकार की प्रक्रियाओं, समायोजन, कार्यों तथा व्यक्तियों से है। स्किनर ने मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है: मनोविज्ञान की सरलतम परिभाषा है व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान की अंतिम रुचि मानव व्यवहार के नियमों को बनाना है। यदि वह मानता है कि सभी प्राणी कुछ नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं या व्यवहार करते हैं, फलतः मनोवैज्ञानिक पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन करता है, क्योंकि वह उन स्थितियों को अधिक आसानी से नियंत्रित कर सकता है जिसमें पशु व्यवहार करते हैं। वह नियंत्रित स्थितियों में पशु के व्यवहार संबंधी सूचनाओं को एकत्र करता है, प्राकल्पनाएं बनाता है अथवा निष्कर्ष निकालता है। इन निष्कर्षों की पुनः जांच की जा सकती है इस दृष्टि से कि क्या वे मानव व्यवहार पर भी लागू होते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रकृति वैज्ञानिक भी है तथा समाज वैज्ञानिक भी। वह परीक्षण करता है, आंकड़े एकत्र करता है तथा उसी प्रकार निष्कर्षों तक पहुंचाता है जिस प्रकार कोई भौतिक वैज्ञानिक अथवा जीव वैज्ञानिक। वह वैज्ञानिक परीक्षण में अपेक्षित सभी कठोर शर्तों का पालन करता है, परंतु क्योंकि वह मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और क्योंकि सामाजिकता मानव का प्राथमिक आधार है, मनोवैज्ञानिक समाज वैज्ञानिक भी होता है। अब आते हैं मनोविज्ञान का क्षेत्र। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है,
इसका अर्थ यह हुआ कि मनोविज्ञान का केंद्रस्थ विषय व्यवहार है। यह प्रश्न उठ सकता है कि व्यवहार क्या है। संक्षिप्त और सरलतम शब्दों में हम किसी भी प्राणी की गति अथवा क्रिया प्रतिक्रिया को व्यवहार कह सकते हैं, किंतु गहराई से देखें तो लगेगा कि व्यवहार अत्यंत गूढ़ व जटिल रहस्य है, जिसे एक मनोवैज्ञानिक उजागर करने का प्रयत्न करता है। इस संबंध में गेट्स की टिप्पणी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार है, अध्यापक, वकील, भौतिक वैज्ञानिक, व्यवसायिक आदि सभी अपने स्वयं की तथा दूसरों की भावनाओं, उद्वेगों, विचारों, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं को देखकर मानव व्यवहार के गुणों की विशेषताओं तथा व्यक्ति विशेष के विशिष्ट गुणों को जानने समझने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार देखकर हम में से अधिकांश मानव के कार्य व्यवहार के प्रेरकों के बारे में, उन्हें प्रसन्न अथवा अप्रसन्न करने वाले कार्यों अथवा स्थितियों के बारे में, उनकी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करने वाली मुद्राओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। हमारे चरित्र के गुणों तथा ईमानदारी, सामाजिकता, महत्वाकांक्षा तथा मस्तिष्क के गुणों तथा सार्थकता, गहनता आदि को आंकने की विधियों का निर्माण कर लिया है। स्त्री तथा पुरुष की सापेक्षिक भावनाएं, काले गोरों के चरित्र गुण, बच्चे तथा बूढ़ों को सीखने की क्षमता आदि के बारे में हमारे पूर्वानुमान हैं। विचार तथा कौशल की क्षमता पर मौसम, थकावट या चाय के प्रभाव के बारे में हमारे कुछ विश्वास बन गए हैं। जितना ही हम मानव व्यवहार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, इन तथा इसी ही समस्याओं की सूची बढ़ती ही जाएगी। जब हम इन समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से हल जानने का प्रयत्न करते हैं तो यह सारा कार्य मनोविज्ञान का क्षेत्र बन जाता है। मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में यह बात स्पष्ट आती है कि व्यवहार का क्षेत्र जटिल होने के साथ साथ व्यापक भी है। बिना पर्यावरण अथवा वातावरण के साथ संबंध जोड़े मानव व्यवहार का विश्लेषण कठिन है। आधुनिक मनोविज्ञान मानव के संपूर्ण जीवन, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत के अध्ययन में रुचि रखता है। इस दृष्टि से मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक बन जाता है। अतः विभिन्न परिस्थितियों में मानव व्यवहार के अध्ययन एवं विश्लेषण व व्याख्या करने में सुविधा रहे, इस दृष्टि से मनोविज्ञान की कई शाखाएं उभर गई हैं। कुछ विशिष्ट शाखाएं हैं: सामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान आदि। बाल मनोविज्ञान शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बाल व्यवहार तथा उसके क्रमिक विकास का अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं: शिक्षार्थी, शिक्षा की प्रक्रिया तथा शिक्षा की स्थितियाँ। वस्तुतः मानव व्यवहार का अध्ययन बन जाने के कारण मनोविज्ञान की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्व बढ़ गई है। वर्तमान काल में मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है तथा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। मानव जीवन के प्रारंभिक जीवन से लेकर अंतिम समय तक उसके व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसी वजह से अब मानव जीवन में मनोविज्ञान की उपयोगिता और बढ़ गई तथा मानव व्यवहार का विश्लेषण और उसकी व्याख्या कई शाखाओं के रूप में की जाने लगी है। मनोविज्ञान की ये शाखाएं ही इसका क्षेत्र कहलाती हैं, जो इस प्रकार हैं: बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, व्यक्ति मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान और परामनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान के क्षेत्रों के रूप में बढ़ गए हैं। जैसे बाल मनोविज्ञान, इसमें बालक की शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, गामक तथा संवेगात्मक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक के विभिन्न व्यवहारों तथा मनोदशाओं का अध्ययन अलग से करने के कारण ही शाखा को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। इसी क्रम में किशोर मनोविज्ञान है। बालक में किशोर अवस्था से समय होने वाली शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास एवं व्यक्तित्व समायोजन की गतिविधियों का अध्ययन इसमें किया जाता है, अतः इसे किशोर मनोविज्ञान कहा जाता है। प्रौढ़ मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रौढ़ व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन, उनके व्यक्तित्व विकास एवं वृद्धि संबंधी समस्याओं व उनकी रुचियों, अभिरुचियों, समायोजन एवं मनोदशाओं का अध्ययन किया जाता है। सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत साधारण परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन होता है। इस मानव के सामान्य व्यवहार को देखकर उसके व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसी क्रम में असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के विशिष्ट एवं असाधारण व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें असामान्य व्यक्ति के मनोविकारों
तथा उसकी परिस्थितियों का विश्लेषण कर उसके उपचारात्मक अध्ययन की ओर ध्यान दिया जाता है। इसी क्रम में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक या व्यक्ति के जिन व्यवहारों का संबंध शिक्षा से होता है उनका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। इसमें अध्ययन अध्यापन के समय उत्पन्न परिस्थितियाँ एवं व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति का बहुमुखी विकास जिन जिन परिस्थितियों में हो सकता है उनको खोजने का प्रयास किया जाता है तथा शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहारों के परिमार्जन करने के प्रयासों का भी अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में समाज मनोविज्ञान में सामाजिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आते हैं एवं समूह में व्यक्तित्व का क्या स्थान होता है आदि अनेक प्रकार के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसी क्रम में मानव मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के विभिन्न व्यवहारों का बड़ी गहराई से विश्लेषण व अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल मानव या मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन होता है, अन्य किसी दूसरे प्राणी का नहीं। इसी क्रम में व्यक्ति मनोविज्ञान है। व्यक्ति मनोविज्ञान में व्यक्ति विशेष का विशिष्ट रूप से अध्ययन किया जाता है। इसलिए व्यक्ति मनोविज्ञान का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, उनके कारण, उनकी विशेषताएं तथा क्षेत्र आदि का अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत इस क्षेत्र के अंतर्गत पशुओं के व्यवहारों के बारे में विस्तार के साथ अध्ययन किया जाता है। पशु मनोविज्ञान के अध्ययन व निष्कर्षों के द्वारा मानव मनोविज्ञान की बहुत सहायता मिलती है। प्रायोगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा परिवर्तित परिस्थितियों में मानव व्यवहार एवं उसकी मनोदशाओं का अध्ययन कर उसमें मनोवैज्ञानिक नियम एवं परिणाम निकाले जाते हैं, जिससे मनोविज्ञान के सिद्धांतों की पुष्टि होती है। औद्योगिक मनोविज्ञान में उन व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जो कि उद्योग धंधों से संबंधित हैं या नौकरी मजदूरी करते हैं। मिलों, कारखानों और उद्योगशालाओं की परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन इस शास्त्र के अंतर्गत होता है। परामनोविज्ञान में यह मनोविज्ञान की नवीनतम शाखा है। अभिन्न हृदय, मित्र, अंतरंग या सहृदय जो सुदूर निवासी हैं पर कोई विपत्ति पड़ने का आभास, पूर्वजन्म उसकी घटनाओं का स्मरण, आने वाली दुर्घटनाओं का पूर्वाभास तथा इंद्रियों से परे प्रत्यक्षों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इस प्रकार ये मनोविज्ञान के क्षेत्र हो गए जिसमें मनोविज्ञान से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। आज बस इतना ही। मैं B.Ed प्रवक्ता कौशल किशोर, धन्यवाद।